नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जो तब प्रकट होती है जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। चलिए इस रहस्यमयी शक्ति के स्वरूप को और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब अधर्म मतलब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर चुका हो, जब बेगुनाहों की चीखें आसमान तक पहुंच रही हों और जब इंसाफ खुद खामोश हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है? कौन आता है उस घने अंधेरे को चीरने के लिए? उस वक्त शांति नहीं उतरती, नहीं, उतरती है एक ज्वाला, एक धधकती हुई प्रचंड ज्वाला। और वही ज्वाला है चंड भैरव। जी हां, भगवान शिव का वो रूप जो न्याय के लिए प्रचंड हो जाता है। देखिए, उनके नाम में ही उनका पूरा सार छिपा है। चंड, इसका मतलब होता है बहुत ही उग्र, प्रचंड। लेकिन ये गुस्सा अंधा नहीं है, ये धर्म से चलता है। मतलब इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ न्याय की स्थापना करना है। तो सवाल ये है कि उनकी उत्पत्ति हुई कैसे? चलिए जरा उनकी जन्म कथा की तरफ चलते हैं। कहानियों में कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब धरती पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। शक्तिशाली लोग कमजोरों को कुचल रहे थे। तब सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर प्रार्थना की। उनकी पुकार से कैलाश की शांति भंग हुई और तब भगवान शिव की तीसरी आंख से अग्नि की एक लपट निकली और उसी आंख से जन्म हुआ चंड भैरव का। उन्हें दक्षिण दिशा का रक्षक माना जाता है। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु और कर्म के फैसले से जोड़ा जाता है। मतलब वो उस जगह के गार्डियन हैं जहां हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है। उनका जो स्वरूप है वो जितना डरावना लगता है, उसका मतलब उतना ही गहरा है। उनके हर एक प्रतीक में, हर एक चिन्ह में शक्ति का एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। जैसे उनका वाहन है सिंह, जो हिम्मत और संप्रभुता का प्रतीक है। उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो तीनों गुणों, सत्व, रजस और तमस पर उनके कंट्रोल को दिखाता है। तलवार वो अन्याय के निश्चित अंत का इशारा है। और उनके चारों तरफ जो आग का घेरा है ना, वो भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अन्याय का अंत कैसे होता है। एक राजा था, बहुत ही अत्याचारी, शक्ति के नशे में इतना चूर था कि उसने, समझिए, धर्म को ही कैद कर लिया था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, बेगुनाहों को सजा मिल रही थी। फिर एक रात जब जुल्म अपनी इंतहा पर था, अचानक आसमान का रंग लाल हो गया। एक सिंह की दहाड़ गूंजी और राजमहल के दरवाजे पर स्वयं चंड भैरव प्रकट हुए। कहते हैं कि बस उनकी एक नजर पड़ी और राजा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उनका त्रिशूल उठा और अन्याय का खेल खत्म। संदेश एकदम साफ था, इंसाफ में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। लेकिन रुकिए, उनकी कहानी सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आंतरिक, एक आध्यात्मिक मतलब भी है जो हमारे अंदर के डर से जुड़ा है। योग और तंत्र की दुनिया में चंड भैरव को मूलाधार चक्र से जोड़ा जाता है। ये हमारी ऊर्जा का केंद्र है, हमारी नींव, हमारी जड़। वो डर को वहीं से खत्म करते हैं जहां से वो पैदा होता है। और यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी ज्वाला बाहर के दुश्मन को तो जलाती ही है, पर उससे भी पहले वो हमारे अंदर बैठे डर को जलाकर राख कर देती है। क्योंकि असली लड़ाई तो पहले अपने अंदर जीतनी होती है ना? तो आज की जिंदगी के लिए उनका क्या संदेश है? असल में ये साहस के लिए एक पुकार है, एक आह्वान है। उनका संदेश बहुत सीधा और साफ है। अंदर से डरपोक मत बनो, और जहां कहीं भी अन्याय हो रहा हो वहां चुप मत बैठो। और हां, एक बात और, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो गुस्सा करना नहीं सिखाते। वो सिखाते हैं धर्म के रास्ते पर चलने वाला साहस। एक ऐसा साहस जिसमें विवेक हो, संतुलन हो, ना कि सिर्फ अंधा गुस्सा। तो आखिर में चंड भैरव कोई विनाशक नहीं है, वो तो संतुलन को फिर से स्थापित करने वाले हैं। वो सिस्टम को तोड़ते नहीं, बल्कि जब वो बिगड़ जाता है तो उसे वापस पटरी पर लाते हैं। उनकी जो दहाड़ है वो असल में बाहर से नहीं आती। वो दहाड़ हमारी अपनी आत्मा की है, जो सच और इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी आत्मा की दहाड़ क्या कहती है?